जन्म से लेकर के मृत्यु तक बिना रुके बिना थके लगातार सांसें चल रही हैं। सांसें थम गई तो समझिए जीवन समाप्त हो गया। इतनी महत्वपूर्ण है ये सांसें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्वासों के एक बहुत बड़े रहस्य कुंभक के बारे में। क्या है कुंभक, क्या होते हैं इसके चमत्कारी फायदे, और फिर अंत में कुछ समय के लिए हम इस कुंभक का अभ्यास भी कराएंगे। तो पहले जान लेते हैं कुंभक होता क्या है। श्वास के 3 क्रम हैं। एक श्वास को हम भीतर लेते हैं, इसको बोलते हैं पूरक। दूसरा श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं, उसे कहते हैं रेचक। और तीसरी स्थिति होती है श्वास के रुकने की। श्वास भीतर भी रुकता है, श्वास बाहर भी रुकता है। जब श्वास भीतर रुके तो उसे बोलते हैं आंतरिक या आभ्यंतर कुंभक, और श्वास जब बाहर रुकता है तो उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। कुंभक का मतलब रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, श्वास को होल्ड करना, श्वास को रोकना। श्वास को विधि पूर्वक होल्ड करने से 5 बड़े चमत्कारी फायदे कौन से होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। श्वास भीतर रोकने के भी फायदे हैं, श्वास को बाहर रोकने से भी फायदे हैं। तो श्वास भीतर रोकने का सबसे बड़ा फायदा है कि हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। जब हम श्वास भरपूर मात्रा में भीतर लेंगे और उसको भीतर होल्ड कर लेंगे तो अधिकतम प्राणवायु जो हमारे भीतर गई है वह प्राणवायु हमारे शरीर की कोशिकाओं में रुकेगी। तो अधिक देर तक श्वास अंदर रुकेगा, प्राणवायु अधिक समय तक हमारे शरीर के भीतर रुकेगी, तो हमारा एनर्जी का लेवल बढ़ता है। यह आप स्वयं अनुभव करके देख सकते हैं। जब हम अधिक समय तक श्वास को भीतर रोकने का अभ्यास करते हैं तो तुरंत हमारा एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, एक नई स्फूर्ति आ जाती है शरीर में। और विशेष रूप से श्वास को भीतर रोकने के अभ्यास से, यानी आंतरिक कुंभक के अभ्यास से, हमारी ब्रेन पावर बढ़ जाती है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और दूसरा फायदा, जब हम श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोकते हैं तो श्वास को बाहर रोकने से शरीर के विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं, यानी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र लिखा है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, यानी श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोकने से चित्त का शोधन होता है। चित्त शोधन के कई उपाय महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। उनमें से एक सूत्र यह भी है कि जब हम श्वास को बाहर रोकते हैं तो उससे हमारा चित्त निर्मल बनता है, मन की एकाग्रता बढ़ेगी, मन शांत होगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा। कुंभक का तीसरा बड़ा फायदा है कि हमें अंदर की अनुभूतियां होने लगती हैं। आप कभी श्वास को रोक करके देखिए और आंखें बंद करके अनुभव कीजिए कि आपके भीतर क्या घटित हो रहा है। हर समय, हर क्षण प्रतिक्षण हमारे भीतर लगातार क्रिया हो रही है। तो जब आप श्वास रोकने के बाद अनुभव करते हैं, शरीर के भीतर अपनी नाड़ियों में, कोशिकाओं में लगातार क्रिया चल रही है, उसकी अनुभूति होने लगती है। तो इसके माध्यम से आपकी एकाग्रता अपने शरीर के उन संवेदनाओं पर हो जाती है। जब ये आप अनुभव करेंगे तो आप ध्यान की गहराइयों में भी धीरे धीरे पहुंचने लगेंगे। चौथा बहुत महत्वपूर्ण लाभ इसका है, श्वासों की संख्या कम हो जाती है। और जब श्वासों की संख्या कम हो जाती है, उम्र लंबी होती है। सामान्यतया मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 श्वासें लेता है, और उन्हीं श्वासों की संख्या को कम कर दिया जाए तो उम्र बढ़ जाएगी, क्योंकि श्वासें तो गिनी हुई हैं। इन श्वासों को जितनी जल्दी हम समाप्त कर दें उतनी जल्दी जीवन पूरा हो जाएगा। जितना धीरे धीरे श्वासें लें, जितना रोक के रखें, उतना जीवन लंबा होगा। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जो प्राणी जितनी धीरे धीरे श्वासें लेता है या जितनी कम श्वासें लेता है, उसका जीवन उतना लंबा होता है। जैसे मनुष्य लगभग 15-16 श्वासें लेता है तो इसकी उम्र लगभग 100 साल मानी जाती है। कुत्ता 28-30 श्वासें ले लेता है, यानी जल्दी जल्दी श्वासें लेता है, उसकी उम्र 12-14 साल होती है। हाथी धीरे श्वास लेता है, कम श्वासें लेता है, तो उसकी उम्र अधिक होती है। और एक कछुआ 1 मिनट में केवल 4-5 श्वासें लेता है और उसकी उम्र 300-400 साल मानी जाती है। मतलब जिसकी श्वासें धीमी हैं, जिसकी श्वासें कम हैं, उसकी उम्र लंबी है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने श्वासों के महत्व को समझा और श्वासों की गति को धीमा किया और एक लंबा स्वस्थ जीवन उन्होंने जिया। और कुंभक का 5वां बहुत बड़ा फायदा है कि इसके अभ्यास से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। हमारा मानसिक स्तर ऊपर उठता है और आध्यात्मिक स्तर पर वास्तविकता से
ज्ञान कराता है कुंभक का अभ्यास। ये थे दोस्तों कुंभक करने के चमत्कारी फायदे। अब हम जानते हैं कुंभक का अभ्यास हम करें कैसे। कुछ देर के लिए मैं अभ्यास कराता हूं आपको, आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं इसका अभ्यास, और अभ्यास करने के बाद स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि कुंभक करने से होता क्या है। अभ्यास के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, दोनों हाथों को मुद्रा विशेष में रखें, चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, और रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधा रहे। सहजता से श्वास को भीतर लेना है, लंबा गहरा श्वास लेना है, अधिकतम श्वास भीतर भर लेना है और फेफड़े के निचले हिस्से तक श्वास को भरना है। जब आपका श्वास भीतर जाएगा तो पेट हल्का सा बाहर निकलेगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि श्वास पूरा अंदर तक जा रहा है, पूरा फेफड़े के निचले हिस्से तक भर रहा है। और जब आप श्वास बाहर फेंकेंगे तो धीरे धीरे पेट अंदर की ओर दबता जाएगा और पूरे श्वास को बाहर फेंक लीजिए। अच्छे से फेंकना है, भीतर ना बचे कुछ भी। अब जब हम श्वास अंदर पूरा भर रहे हैं, भरने के बाद अब कुछ समय के लिए श्वास को भीतर रोक लीजिए। जितनी देर आप सहजता से श्वास को भीतर रोक सकें, श्वास भीतर रोकिए। और भीतर रोकने के बाद जालंधर बंध लगा लीजिए। ठोड़ी को नीचे कंठकूप पर लगाने का प्रयास करें, अर्थात अपने गले की मांसपेशियों को टाइट कर लीजिए ताकि श्वास को रोकना आसान हो जाए। और फिर धीरे धीरे पूरे श्वास को बाहर छोड़ लीजिए, अच्छे से पूरा श्वास बाहर छूट जाए। तो यह तो है अभ्यांतर कुंभक। ऐसा अभ्यास आप आरंभ में 3 से आरंभ करें और धीरे धीरे अपनी आवश्यकता के अनुसार, क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाएं। और वहीं बाह्य कुंभक, इसमें पूरा गहरा श्वास अंदर लेना है। आप एक बार लेके देखिए और पूरे श्वास को बलपूर्वक बाहर फेंक लीजिए, पूरा श्वास बाहर छोड़ने दीजिए। अब बंध लगा दीजिए, श्वास को बाहर ही होल्ड कर लीजिए। यह है बाह्य कुंभक। अब जब श्वास को आपने रोका है, चाहे भीतर रोका है श्वास को, चाहे बाहर रोका है, उस समय आंखें बंद करके शरीर में क्या हो रहा है उसको अनुभव करें। तो यह आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक हो गया। इसको आरंभ में 3 से आरंभ करें और फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5 और 11 तक लेके जाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आरंभ में जबरदस्ती अधिक देर तक रुकने का प्रयास ना करें। हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर बहुत अधिक रहता है, तो कुंभक का अभ्यास किसी जानकार योग शिक्षक के मार्गनिर्देशन में ही करें। तो यह था आज का वीडियो। आपको यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर से मिलता हूँ आपसे और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप सबका मंगल हो। जय हिंद।